हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फैमिली एक और नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो में मैं ऐसा कहानी लाई हूँ जिसमें एक मुस्लिम परिवार के लड़की है जो बता रही है उसके पूरे परिवार के लोग हिंदू परिवार में शादी की है, और क्यों शादी किए हैं, उनका रीज़न क्या है। चलिए इस कहानी को देखते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हम भी देखेंगे और आप भी देखिए। नमस्ते पंडित जी। राधे राधे। राधे राधे। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? कशिश। कशिश। हाँ जी। तो कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई से। मुंबई। तो आपका विवाह कहाँ हुआ? मेरा विवाह पंजाबी फैमिली में ही हुआ है। तो आप भी मुस्लिम हैं? हाँ जी, मैं भी मुस्लिम ही हूँ। हम बहन है, सगी बहन है। तो आप मुस्लिम होके हिंदू परिवार से आपने विवाह किया? हाँ जी। अच्छा। एक्चुअली हमारी सारी बहनों ने हिंदू परिवार से करा, भाई ने भी करा। क्यों ऐसा किया आप लोगों ने? महाराज जी माफ करना, पता है हमारे माँ बाप क्या बोलते हैं, जो जिसने हमें पैदा किया ना, वो बोलते हैं हम कृष्ण के वंशज हैं। अच्छा। कैसे? क्योंकि हमारा सरने में आता है घोंसी। हम लोग जैसे बकरी वगैरह का दूध ये निकालने वाले थे ना, नुके निकाल के बेचते हैं, सब चीजें, गाय वगैरह। तो हमको ऐसा बोला गया कि हमको मार मार के मुस्लिम बनाया गया, हम कृष्ण के ही वंशज रहे। ये तो सही बात है, मालने सारे मुस्लिम, ये मुस्लिम भाई, ये बात सब हिंदू ही थे, मार मार के मुस्लिम बना दिया गया। बात ठीक कह रही हो आप। अब ये सबको समझाओ आप। मैं तो समझाती हूँ, लेकिन देखो मेरा जहाँ पर मन शांत है वो ये धर्म है। पर मैं बहुत डरती भी हूँ, क्योंकि मैं मेरे मामा को बहुत प्रेम करती हूँ, बट उनसे बहुत डरती हूँ मैं। क्यों? पता नहीं, अजीब सा डर लगता है। मामा से? मामा से बहुत डर लगता है, क्योंकि वो ये सब चीज बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, बहुत कट्टर है वो मुझसे। अच्छा। हाँ कोई बात नहीं ना, वो देखेंगे, जहाँ दिखेगा तो देख लेंगे, ना दिखेगा तो। यहाँ थोड़ी डर है। कोई बात यहाँ नहीं। डर देखो नहीं है। हिंदू धर्म में यही अच्छाई है कि यहाँ व्यक्ति निडर होके जीता है, निडर है, कोई डर नहीं है यहाँ। आप भी निडर ही रहिएगा। हाँ, बात कराइए बहन से। हाँ ये बात। तो आप सारी बहनों ने, जबकि आप मुस्लिम हैं, तो आपने हिंदू लोगों से विवाह क्यों किया? जहाँ प्यार वहाँ कर लिया। अब क्या हिंदू मुस्लिम देखना, जब भगवान नहीं लड़ रहे तो हम इंसान क्यों लड़ रहे? हाँ, इंसानों को नहीं लड़ना चाहिए। जी हाँ। तो फिर आपके माँ बाप ने बोला नहीं कि बेटा तुमने क्या किया, मुस्लिम में ही शादी करना था, आपने हिंदुओं में कर लिया? बोलते हैं बट एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा। हाँ जी। वो भी एक्चुअली वही मामा से डरते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, तो आपके मामा से उनको डर था? हाँ आप लोगों को भी डर है मामा से? हाँ, मामा जी से। वो बहुत कट्टर है। अच्छा जी। तो वो समझाते हैं आप लोगों को? बात नहीं करते आपके मामा? करते तो है बट। तो अब ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको हिंदू होने में और कैसा लग रहा था मुस्लिम होने में? दोनों में क्या अंतर है? एक एक दो दो अंतर आप भी बताइए। मैं तो पंडित जी, मैं हर धर्म को मानती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, धर्म तो सब अच्छे हैं, सब में अच्छी बातें हैं, लेकिन उन अच्छी बातों को कितने लोग फॉलो करते हैं ये मायने रखता है। हाँ जी। तो हिंदू धर्म में कितने लोग फॉलो कर रहे हैं और मुस्लिम धर्म में कितने लोग फॉलो कर रहे हैं ये बताइए। अपने अपने लेवल के हिसाब से। अच्छा। मैं तो दोनों करती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ, पूजा भी करती हूँ। अच्छा, नमाज भी पढ़ लेते हैं आप? हाँ जी। तो हिंदू धर्म जो है वो नमाज जो करते हैं, नमाज में क्या लिखा है, क्या प्रेरणा देती है नमाज आपको? मतलब कुरान पढ़े आप? हाँ जी। कुरान क्या प्रेरणा देती है आपको, क्या मैसेज देती है? पंडित जी, जो कुरान में मैसेज दिया है ना, बट लोग उसे फॉलो नहीं कर रहे, वो लोग कुछ और ही रूल बना रहे हैं। अच्छा, मतलब मनमाना चल रहा है। हाँ, मनमाना चल रहा है। तो कुरान के हिसाब से लोग नहीं चल रहे हैं? नहीं। अच्छा। हाँ जी। कुरान में क्या ये लिखा है कि गाय को काट के खाना? बिल्कुल भी नहीं। हमारे इसमें तो ये भी नहीं लिखा कि बकरी को काटो। अच्छा। हमारा एक किस्सा है कि एक उनको बोला गया था कि कुर्बानी देने के लिए अपने बच्चे की, तो वो जब कुर्बानी देने गए तो उन्होंने बकरी को रख दिया, बट उन्होंने कुर्बानी देने को नहीं बोला था। हमारे इसमें बिल्कुल नहीं लिखा है कि आप बकरी को, भैंस को, गाय को काटो, बिल्कुल भी नहीं लिखा है। तो फिर क्यों काटते हैं? बट फिर भी काटते, पता नहीं मुझे इसका। मतलब कुरान में लिखा नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा है। मैं कुरान शरीफ भी पढ़ती हूँ, बिल्कुल नहीं लिखा है ऐसा कुछ कुरान में। चलो, आपने तो पढ़ा ही है कुरान। हाँ तो
उसमें कहीं इजाजत नहीं है। अहिंसा की बात है, एक होती है हिंसा। हिंसा मतलब मारना काटना, अहिंसा मतलब होता है नहीं मारना किसी को। तो हमारे वेदों में तो लिखा है अहिंसा ही परमो धर्म। हाँ जी। मतलब किसी हमारे यहाँ हिंदू में चींटियों को दाना डालते हैं। मैं आपको बताऊं पंडित जी, गीता में, कुरान में दोनों सेम है। मतलब जैसे कि सब अच्छी बातें सिखाई है, बट इंसान कुछ और ही फॉलो कर रहा है। उसने कुछ और समझ लिया। हाँ जी। समझना कुछ और समझाना कुछ और चाह रहे थे सदग्रंथ जी। पर समझ कुछ और लिया। जी, इंसानों की गलती है, ना कि किताबों की। सही है, सही है जी। मैंने अपने हस्बैंड से जब शादी करी है, शादी के बाद हम लोगों ने, हस्बैंड मत बोला करो, पति देव बोला करो। हाँ, पति देव से जब शादी करी है, हाँ। उस शादी के बाद मतलब हम लोगों का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं, बनती भी तो नहीं। आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी तो होता है, मेरी तरफ से भी होता तो है। फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ। हाँ जी जरूर। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। जब आपके पति कुछ बोले तो आपको क्या करना है? चुप रहना है। सबसे बड़ा मूल मंत्र है गृहस्थी चलाने का कि जब पत्नी कुछ बोले और आपको बात पसंद ना हो, पति कुछ बोले और वो बात पसंद ना हो, तो अपने आप को उस समय चुप रहिए, चुप रखिए। एक्चुअली होता क्या है कि देखो, अभी आज ही मेरे पास एक मैया आई, वो बोली कि मेरी सास, मेरा पति मुझे बहुत कुछ कहते हैं, बताइए मैं रिप्लाई करूं कि नहीं, उत्तर दूं कि नहीं। तो मैंने उनसे एक बात कही, यदि आपके पति और आपकी सास आपकी बात माने तब तो आपके बोलने से फायदा है। यदि वो ना माने तो बोल के अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करना। फिर आपका एक ही उपाय है कि आप चुप रहिएगा। यदि रिश्ते चलाने हैं तो चुप रहिएगा, और रिश्ते तोड़ने हैं तो बोलिए। फिर वो बोले आप भी बोलिए, फिर रिश्ते तोड़िए, उससे क्या लाभ है। इसलिए एक पक्ष, देखो आग है तो फिर पानी भी चाहिए, सामने वाला क्रोधी है तो फिर आप ठंडे रहो। इसलिए बैलेंस है ना। गाड़ी हम खरीदते हैं तो उस गाड़ी में पेट्रोल डीजल से चलती है, तो वो गाड़ी इंजन गर्म होता है, इसलिए उस गर्म इंजन को ठंडा करने के लिए पानी भी डाला जाता था। पहले तो सिंपल पानी डाला जाता था, अब तो नाना प्रकार के उसमें चीज़ें आ गई है ना। इंजन में क्या डालते थे? पानी डालते थे ना, तो नीला पीला करके पानी कोई आता रहा, क्या बोलते थे उसको? हाँ हाँ, जो भी, मतलब ठंडा करने के लिए डालते हैं उसमें। वो इंजन गर्म करता है चलते चलते, तो पानी क्या करता है? उसको ठंडक प्रदान करता है। तो आप ना अपने पति को इंजन रहने दो और आप वो पानी बन जाओ जो इंजन को हमेशा ठंडा करता रहता है। वो पानी बन के आप अपनी जिंदगी गुजारो, आनंद है। पंडित जी एक और उस पानी के बिना भी गाड़ी नहीं चलेगी, ये भी याद रखो। तो वो आप पानी हो। पंडित जी एक और चीज़ है, हम लोगों ने बिजनेस ओपन करा था कैटरिंग का, जो हमारा खाना शूटिंग लाइन में जाता था। और मेरे पति भी बहुत स्ट्रगल करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, बट हम लोग क्या करते हैं? वो प्रोडक्शन मैनेजर है। तो ठीक चल रहा है काम? पंडित जी धक्का मार मार के चल रहा है। अब पिक्चरें तो फ्लॉप हो रही हैं क्योंकि सब उल्टी सीधी पिक्चरें बना रहे हैं ना, तो सब इसीलिए सब बिजनेस खत्म है पिक्चरों का। अब दाने दाने में केसर कदम गुटखा बेचेंगे तो पिक्चर थोड़ी चलेगी। और ये उल्टा सीधा प्रचार करते हैं, शराब को प्रमोट कर रहे हैं, अंडे को प्रमोट कर रहे हैं, है ना, चरित्रहीनता को प्रमोट कर रहे हैं। तो इनकी पिक्चरें थोड़ी, अब हिंदू जाग गया, समझ गया कि कब तक तुम्हारी इन पिक्चर बनाने वालों के चक्कर में सारी बहन बेटियां फटे कपड़े पहन के घूमने लग गई। सत्यानाश कर दिया सनातन संस्कृति का। सीरियल बनाते हैं तो एक सीरियल के बारे में आप लोगों आपने देखा भी होगा, हमने तो सुना है, एक सीरियल है टीवियों पे आता है, उसमें सास ने अपने पति को तलाक देके फिर दूसरी शादी कर ली, बहू ने भी तलाक देके दूसरी शादी कर ली, फिर दूसरे को छोड़ा तो तीसरी भी कर ली। सास भी शादी करती जा रही है, 3 बहू भी करती जाती है। अब ये सीरियल जो देखेगा वो कितने साल रहेगी अपने पति के साथ? सोचने की बात है। ये सीरियल जो देखेगा उसे तो यही संस्कार घुस गए ना कि भाई जब एक काम ठीक नहीं करता, एक गुस्सा हो जाता, अब वो क्या एक्सेप्ट नहीं करेगी चीज़ों को, मैं क्यों सहूँ। उसे ये लगता है ऑप्शन में दूसरा तो आ सकता है ना, ऑप्शन में तीसरा भी आएगा, क्या बिगड़ रहा है। वो ये भूल गई कि भारतीय संस्कृति एक पति और एक पत्नी वाली है। चूंकि सीरियल में वो देख रही है कि सास भी वहाँ बदल रही है, बहू भी बदल रही है, तो वो सीखेगी क्या?
इसलिए पिक्चर बनाने वालों ने सब उल्टा सीधा कर दिया। पंडित जी वो ही फिल्म इंडस्ट्री छोड़ना है तो मैंने बिजनेस ओपन करा था कैटरिंग का, बट वो बहुत लॉस में गया और बंद हो गया। चलिए प्रयास करते रहिए, भगवान कुछ ना कुछ सही रास्ता दिखाएंगे और आप सफल होंगे। जी ज़रूर। और पंडित जी मुझे भी थोड़ा सा कुछ चीज़ चाहिए आपके पास से, मैं एक्चुअली प्रेग्नेंट है तो उसके लिए। भगवान आपको सुखी रखें और आप अच्छे एक सुंदर संस्कारी संतान को जन्म दें ताकि वो राष्ट्र का नाम रोशन करे, परिवार को आगे बढ़ाए आपके। धन्यवाद जी। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे।